हेलो माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। सो आज के लेक्चर में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, पहले लेक्चर्स में हमने पढ़ा है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसमें क्या देखा है हमने हमने वहां पर इलेक्ट्रोड दो यूज किए थे, एक किया था पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और दूसरा किया था नेगेटिव इलेक्ट्रोड। वहां पर एथोड और एनोड थे, यहाँ पर भी क्या है कैथोड और एनोड ही है। लेकिन वहां पर जो था परफोरेटेड कौन सा था, हमारे पास एनोड था, और यहाँ पर परफोरेटेड क्या है, हमारे पास कैथोड है। तो यहाँ पर परफोरेटेड क्या है, कैथोड है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे, कहां से कहां तक मूव करते थे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे थे, और यहां से क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ट्रेवल करेंगे। तो यहाँ पर डायग्राम को देखते हैं तो क्या होता है यहाँ पर। दरअसल डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो उसको क्रेडिट दिया जाता है किसको, हम देते हैं गोल्डस्टीन को। किसको, गोल्डस्टीन जो है ये क्या है, जर्मन क्या है, केमिस्ट है, जिसने 1886 में क्या दिया था, टर्म प्रोटॉन दिया था, जिसका क्या है चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर गोल्डस्टीन जर्मन केमिस्ट था, और इसके अलावा ये हमारे पास क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब मींस ग्लास ट्यूब। ये किसका बना हुआ है, ग्लास ट्यूब का बना हुआ है, और इसको क्या बोलते हैं हम, क्रूक्स ट्यूब बोलते हैं। क्रूक्स दरअसल क्या था, हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में भी बड़ा रोल प्ले किया था, और यहाँ पर भी क्या है, सेम हम डिस्चार्ज ट्यूब भी यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो आए जरा यहाँ पर देखें कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, कैथोड है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कैथोड मींस नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो क्या हमारे पास नेगेटिव, और ये हमारे पास क्या है, एनोड है। एनोड मींस हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। ओके, देन हम क्या देखेंगे यहाँ पर, ये क्या है हमारे पास, वैक्यूम पंप। ये क्या है हमारे पास, वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप हम उसी को बोलेंगे जिससे क्या कर सकती है, प्रेशर को कम या ज्यादा कर सकती है। दरअसल यहाँ पर क्या है, गैसेस क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, यानी कोई इलेक्ट्रॉन या कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं तो ये क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। फिर इसको कंडक्टर कैसे बनाया जाता है, तो दो कंडीशन है गैसेस को कंडक्टर बनाने के लिए। कौन से होते हैं, एक होता है हमारे पास हाई वोल्टेज, यहाँ पर क्या दिया है हमने, हाई वोल्टेज बैटरी। ये क्या है हमारे पास, हाई वोल्टेज सोर्स बैटरी। हाई वोल्टेज सोर्स है, कितना है, 5 केवी टू 10 केवी है हमारे पास वोल्टेज। और प्रेशर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो गैस, यहाँ पर अंदर गैस है, हाइड्रोजन गैस। क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन गैस। इसका प्रेशर कितना होगा, 10⁻³ क्या होगा हमारे पास, मिलीमीटर ऑफ Hg। मिलीमीटर ऑफ Hg आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.01 mm ऑफ Hg। आप 0.01 टार्ब लिख सकते हैं। यानी प्रेशर को क्या करना है, नॉर्मल करना है, बट कौन सा, वेरी नॉर्मल, वेरी लो। तो हम उसी को क्या बोलेंगे, वेरी प्रेशर बोलेंगे। तो और यहाँ पर देखेंगे, आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर डिस्चार्ज ट्यूब है कि लाजमी है कि हमको यहाँ पर लेना है हाइड्रोजन गैस, तो नहीं। यहाँ पर जो हमारे पास है रेजिडुअल गैस पर डिपेंड करता है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो हमारे पास डिपेंड करता है रेजिडुअल गैस पर। जो भी गैस होगा उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी चार्जेस, उसकी जो मास वगैरह होगी डिफरेंट होगी। लेकिन हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ कैथोड में क्या पढ़ा था कि कोई भी गैस ले ले, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी मास, उसकी चार्ज क्या होगी, सेम होगी, इंडिपेंडेंट अपॉन नेचर ऑफ गैस। लेकिन ये क्या है, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। जो भी गैस आप क्या करेंगे, इसमें डिफरेंट डालेंगे, इसकी प्रॉपर्टी, इसकी मास, इसकी चार्ज एंड अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर यहाँ पर क्या हम ले सकते हैं, गैसेस हीलियम ले सकते हैं, हाइड्रोजन ले सकते हैं, आप नियॉन ले सकते हैं, क्रिप्टॉन ले सकते हैं, ज़ेनॉन ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं, एयर ले सकते हैं, और मैनी मोर। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आप में से आप कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, वैक्यूम पंप जो प्रेशर को क्या कर सकता है, कम ज्यादा कर सकता है। देन क्या हो सकता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, नेगेटिव है, और ये क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ से क्या है, हमने हाइड्रोजन की क्या दी है, हमने एटम्स दिए। हाइड्रोजन का क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन लास्ट चेन में होता है, और ये भी क्या है हमारे पास, पॉजिटिव न्यूक्लियस पर, और एक यहाँ पर,
और ये भी हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन। अभी क्या होंगे कि यहां से क्या निकलेंगे, हमारे पास निगेटिव रेजेस निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहां से निकलेंगे टुवर्ड्स कहां पर जाएंगे, एनोड पर जाएंगे। एनोड के जाने से पहले यहां पर क्या क्या होंगे, एटम आपस में आयोनाइज होंगे। आयोनाइज मींस लॉस ऑफ और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। कोई चीज का क्या होना, आयोनाइज्ड होना, यानी कोई चीज एटम जो होता है बोलते हैं कि ये आयोनाइज्ड एटम है। आयोनाइज्ड एटम हम उसी को बोलेंगे कोई उस पर चार्ज आ जाए, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहां पर देखेंगे यहां पर ये क्या है, एटम है, और इस पर एक क्या है, इलेक्ट्रॉन है। देन यहां पर क्या है, एक कैथोड रे आ रहा है। ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये कैथोड आ रहा है, तो यहां पर हिट कर रहा है। हिट कर रहा है तो क्या हो रहा है, किक आउट हो रहा है, बाहर निकल रहा है। बाहर निकल रहा है, इसकी बाउंड्री क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, और जस्ट हमारे पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। तो मैं लिखूंगा यहां पर m+2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन कौन से, एक इलेक्ट्रॉन कहां पर था, शेड में था, और एक इलेक्ट्रॉन कौन सा था हमारे पास, स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन था। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए हमको मिले हैं, और यहां पर फिर चार्ज कौन सा आया है हमारे पास, पॉजिटिव आया है। यहां पर क्या है, जो भी इलेक्ट्रॉन एटम लॉस करता है तो क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव आता है। तो यहां पर क्या होंगे कि यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, टकराएगा। तो यहां पर क्या है, ये हमारे पास डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये इसकी बाउंड्री क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है, यहां ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन कहां पर मूव करेंगे, यहां पर इलेक्ट्रॉन पर क्या है, चार्ज नेगेटिव है। नेगेटिव है तो यहां पर क्या, कहां पर मूव करेंगे, टुवर्ड्स एनोड मूव करेंगे। ये कहां पर मूव करेंगे, टुवर्ड्स एनोड। और ये जो हमारे पास पॉजिटिव प्रोटॉन्स है, ये कहां पर मूव करेंगे, टुवर्ड्स कैथोड। या कहां पर मूव करेंगे, टुवर्ड्स कैथोड मूव करेंगे, यानी टुवर्ड्स रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। जो जाना चाहे वहां पर आ सकते हैं। अभी यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, हाई वोल्टेज सोर्स बैटरी से एक इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, किक आउट होगा, निकलेगा, तो एक और निकलेगा। तो यहां पर क्या हो जाएंगे, चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। जितना इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे वैसा मतलब कि क्या आता जाएगा, चार्ज बढ़ते जाएंगे। ऐसे ही हमारे पास ये जो हमारे पास क्या है, एनोड है, ऐसी चार्जेस की क्या होती है, कंट्रीब्यूशन अलग अलग होती है। तो यहाँ जो हम क्रेडिट देते हैं, किसको क्रेडिट देते हैं, गोल्डस्टीन को देते हैं। और जहां पर जो गैस हम यूज किया जाता है वो कौन सा गैस होता है, हमारे पास हाइड्रोजन गैस होता है। और यहाँ पर कैथोड जो यूज कर रहे हैं वो कैथोड कौन सा है, हमारे पास परफोरेटेड कैथोड है। परफोरेटेड हम उसी को बोलेंगे जिसमें सुराख वगैरह हो, उसमें होल्स वगैरह, उसमें पोर्स वगैरह हो। अभी देखिए कि यहाँ से क्या हाइड्रोजन, अगर ऐसे कह सकते हैं हाइड्रोजन ये क्या है, बॉन्डिंग है हाइड्रोजन की, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है कि रेडिएशन के फॉर्म में आ रहा है, तो इसकी बॉन्ड को क्या करेगा, तोड़ेगा। इसकी बॉन्ड को तोड़ेगा तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा कि काउंट ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, इस पर क्या देगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो देन ये क्या करेगा, मूव करेगा। ये क्या करेगा, मूव करेगा यहां से यहां तक, और ये मूव करेगा टुवर्ड्स एनोड। फिर यहां से जो हमारे पास ये प्रोटॉन बचते हैं, यहाँ पर प्लस प्लस जो चार्ज बचा है, तो ये क्या होगा, टुवर्ड्स किस तरह, कैथोड पर आएगा। कैथोड पर आएगा तो कैथोड के यहाँ पर पोर्स से क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्टेड हो जाएगा, यानी ट्रांसमिट हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा टुवर्ड्स वॉल ऑफ कंटेनर। वॉल ऑफ कंटेनर से क्या करेगा, टकराएगा तो देन हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, हमारे पास ग्लो होगा, फ्लोरेसेंस होगा, लाइट प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर क्या है, एक कंपाउंड है, एक क्या है हमारे पास, कंपाउंड है जिसको बोलते हैं जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट क्या है, एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें लाइट क्या करता है, हिट करता है, तो क्या प्रोड्यूस होता है, शाइनेस प्रोड्यूस होता है, ग्लोनेस और फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारे पास क्या है, जिंक सल्फेट का क्या होता है, प्रोड्यूस होना होता है। तो फिर क्या है, ये ट्रेवल करेंगे टुवर्ड्स एनोड, और प्रोटॉन कहां पर ट्रेवल करेंगे, टुवर्ड्स कैथोड। यहां पर वर्ड आता है कि आर पॉजिटिव रेजेस प्रोटॉन हो सकती है, तो आंसर है नो। क्यों, देखिए यहां पर प्रोटॉन, यहां पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का क्या है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या है, 1 1 है। तो ये इसकी क्या होगा, फर्स्ट शेल में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को फिर क्या करेंगे, आयोनाइज करेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन आके आयोनाइज करेगा, आयोनाइज होगा जिसका क्या, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, तो फिर रिमेनिंग क्या बच जाएगा, हमारे पास ओनली प्रोटॉन बच जाएगा। आप ये समझ गए होंगे। आगे चलते हैं कि आप बोलते हैं कि सर हीलियम उठाना है ना, हीलियम उठाना, हीलियम क्या है, गैस है। हीलियम देखें,
हीलियम क्या होता है कि एक शेल में कितना होता है इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन अभी क्या है, ये स्टेबल है तो ये इसका डुप्लीट कंप्लीट है, ये नहीं चाहेगा मैं अनस्टेबल बनूं, या ऐसे करें कि इलेक्ट्रॉन्स ने लॉस कर दिए लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का तादाद क्या है आपस में इक्वल वगैरह नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन क्या है यहाँ पर जीरो है, तो ओनली क्या बचा है हमको प्रोटॉन, और हमको चाहिए क्या, प्रोटॉन चाहिए क्या, प्रोटॉन। तो all positive rays are not protons, but some cases were used positive rays as a terms of हाइड्रोजन गैस। सो गैसेस जो होते हैं हमारे पास डायएटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और यहाँ पर डायएटॉमिक स्टेट में हमने सिंपल गैस लिया है, कौन सा, हाइड्रोजन गैस। तो हम देखते हैं कि ईएम रेशो क्या होता है, ईएम रेशो। तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूं, तो यहां से देखें कि E बाय एम रेशो, E क्या है हमारे पास, चार्ज है, और M क्या है हमारे पास, मास है, चार्ज मास रेशो, लेकिन किसका, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का। तो ये क्या है, चार्ज एंड मास अपॉन मास, चार्ज टू मास रेशो। अब देखें प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, आप ऐसे कंसीडर करें, और है भी यहाँ पर, ये क्या है, एक हमारे पास प्रोटॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन है, और ये इसका क्या है, प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन जो होता है हमारे पास 1836 गुना क्या होता है, इसका मास ज्यादा होता है, किसके मुकाबले, इलेक्ट्रॉन के मुकाबले, किसके मुकाबले, इलेक्ट्रॉन के मुकाबले क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, इसको कंसीडर आउट करने के लिए हम क्या निकालेंगे, E बाय एम रेशो निकालेंगे। तो E बाय एम रेशो क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का जो E बाय एम रेशो क्या है, 1.602 into 10 raised power minus 19 कूलम, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का है, और हमारे पास प्रोटॉन का क्या है, 1.602 into 10 raised power minus 19 कूलम। तो आप बोलेंगे ये सर चार्जेस तो ये सेम है, तो इसकी E बाय एम रेशो सेम होना चाहिए, लेकिन कभी नहीं। क्यों, क्योंकि फिर यहाँ पर एक्सेप्शनल कंडीशन आ जाता है, जिसका मास ज्यादा होगा उसका ईएम रेशो क्या होगा, कम होगा, जिसका मास क्या होगा, कम होगा, उसका ईएम रेशो ज्यादा होगा। तो मैं यहाँ पर आपको एमसीक्यू दे रहा हूं कि ईएम रेशो हाईएस्ट फॉर मैं ऑप्शन लिख रहा हूं हाइड्रोजन गैस, मैं बी लिख रहा हूं हीलियम गैस या नाइट्रोजन गैस लिख रहा हूं, और सी लिख रहा हूं क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड डी क्लोरीन। तो हाईएस्ट में से हाईएस्ट हमारे पास E बाय एम रेशो किसका है, हाइड्रोजन का है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन की जो हमारे पास होती है मास क्या होता है, इसका छोटा होता है, यानी आप कंसीडर कर लें कि E बाय एम रेशो जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक मास और मोलर मास की, एटॉमिक मास एंड मोलर मास, इसके क्या होता है, इनवर्सली